फिर लोगों ने कहा कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, इससे तो कॉलेज जाते, स्कूल जाते तो अच्छा रहता, मंदिर जाने से क्या मिलेगा। हम कहते तुम गए थे ना कॉलेज, तुम्हें क्या मिला? लोगों को कमेंट्स करने के लिए, लोगों को अपशब्द बोलने के लिए। तुम भी तो स्कूल गए थे, कौन सा तुम लोगों ने स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर कौन सा बड़ा काम करा? अभी भी तो लोगों की टांगी खींच रहे हो। और अगर कोई सनातन की ओर आगे बढ़ रहा है तो उसका टांग ना खींचिए। हम कहते हैं, हम भी कहते हैं, खूब अच्छे पढ़ो, खूब मेहनत करो, 4 गुना पढ़ाई करो, रात दिन एक करो, और देखो जितना तुम वर्णन करते हो कि कावड़ मत चलाओ, जल मत चढ़ाओ, ये देखो, एक पत्र देखिएगा, जिनने कावड़ चढ़ाई उनका पत्र देखो, और तुम जिंदगी भर टांग खींचते रहे। तुम्हारा चेहरा देखना दर्पण में जाकर, कांच में जाकर, कि तुम्हें क्या मिला, और जिन्हें कावड़ चढ़ाई उनको क्या मिला। देखिए, मेरा नाम संगीता चंद्रशेखर मास्के है, मेरा गांव का नाम तुगांव है, जो पोस्ट भालकी, तालुका भालकी, जिला बिदर में स्थित है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव अपने बेटे की सरकारी नौकरी के लिए बहुत चिंतित थी, उसका आखिरी साल था, और एक दिन मेरी बड़ी दीदी ने बताया, सियोर वाले बाबा कहते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। उसके बाद मेरे बेटे ने भगवान शिव जी की पूजन करना शुरू की, पशुपतिनाथ का व्रत किया, भोलेनाथ जी की कावड़ भरने के लिए सीहोर आ गया, और बाबा की कावड़ भर कर गया, और आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग आ गया, और भोलेनाथ की कृपा से मेरा बेटा बीएसएफ में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ। उसका फोटो भी लगा रही हूँ, उसका फोटो भी लगा रही हूँ। जो कहते हैं कावड़ का डंडा उठाने से क्या मिलेगा, जो कहते हैं कावड़ चढ़ाने से क्या मिलेगा, जो कहते हैं लोटा भर के जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, अरे भाई क्या मिलता है ये तो वही जानता है जिसने कावड़ चढ़ाई है। और आजा, और आओ, और बताते हैं। एक पत्र और देखो, बड़ा सुंदर। मेरा नाम सुनीता विट्ठल कराड़ है, मैं लातूर शहर की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं आज यहाँ बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद देने आई हूँ। गुरुदेव मेरा बेटा ओमकार पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन पिछले 3 साल से सिविल इंजीनियर की सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। बार बार 1 या 2 मार्क से सिलेक्शन रुक जाता था। तब मैंने बाबा से विनती की, तब पंडालों में बैठकर कथा सुनी, और मेरे बेटे को मैंने 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरा बेटा कावड़ भरने सीहोर आया, और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा सिविल इंजीनियर असिस्टेंट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आपका भी कुछ ना कुछ पैसा इस कंपनी में कहीं ना कहीं लगा होगा, और वो पैसा तुम्हें नहीं मिला होगा। पर इसको देखो जिसको प्राप्त भी हुआ, और जितने यहाँ बैठे हो ना, तुम्हारा भी थोड़ा ना थोड़ा पैसा उस कंपनी में लगा होगा और वो मिला नहीं होगा। पत्र देखिए, मैं सीता मित्तल, पति का नाम संजीव मित्तल, जिला धौरपुर से मैं बसेड़ी की रहने वाली हूँ। गुरुजी मेरे पति ने एक सहारा कंपनी में काम किया, जो प्राइवेट कंपनी थी, और 2018 में वो फेल हो गई। वो कंपनी पैसे लेकर चली गई। हमें जिन जिन के पैसे हमने लिए थे और कंपनी में जमा किए थे, वो सब हमारे को परेशान करने लगे। गुरुजी मेरे पति को मारते, पीटते और उसको गालियां देते, इतना इतना गंदा कहते। हमने अपना मकान तक बेचकर लोगों के पैसे दे दिए, पर कंपनी से हमारा पैसा नहीं आया। तब मेरी ननंद हमें शिव पुराण कथा के बारे में बताई। उसने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो, और एक काम करो, एक बार सीहोर वाला बाबा के कहने पर सीहोर जाओ, वहाँ की कावड़ भरो। तो कहा कावड़ भरने से क्या कंपनी हमारे पैसे दे देगी? मकान भी चले गया, कुछ भी नहीं बचा, गहने भी नहीं बचे, और लोग आज भी गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं। उनका पैसा कहाँ से देंगे? जब कंपनी ही चली गई तो पैसा कहाँ से मिलेगा? क्या करा जाए? तब कावड़ भरने के लिए आई, और बाबा की कृपा से जैसे ही कावड़ भरकर मैं गई 2022 की, और
2023 के मार्च के महीने में बाबा की कृपा से कंपनी से थोड़ा सा पैसा आ गया और मैंने सबका पैसा चुका दिया और बाबा की कृपा से मेरा मकान वापस बन गया और आज मैं बाबा की कृपा से वापस सेटल हो गया। ये शिव की भक्ति है। इसको कहते हैं कावड़ चढ़ाने का एक लोटे जल का क्या फल है। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। माँ